दिल्ली में चुनावों को लेकर के लगातार नेताओं की जो बयानबाजी है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो, लगातार पूर्वांचल के लोगों को लेकर के विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से जो विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे, उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी। तो ऐसे में यहाँ पे जो आम जनता है तिमारपुर की, उनसे बात करेंगे कि वाकई में पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या दिल्ली का विकास किया है। क्या वो जो दावे करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक दिया है, स्मार्ट क्लासरूम दिए हैं, या फिर जो सड़कों का हाल अगर हम देखें उसके बारे में वो कई सारी वाहवाही खुद ब खुद लूटते हुए नजर आते हैं। तो क्या इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जनता संतुष्ट है या नहीं, सीधे हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है वो बताइए। मेरा नाम मोहन गोयल है। कहाँ से आप? मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। तो ये बताइए, पिछले 10 सालों में यहाँ पे जो काम हुआ है तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्या ऐसा हुआ है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वापस आए फिर से? देखिए, केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। केजरीवाल जी जो कहते हैं करते नहीं हैं। उन्होंने कहा था दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाऊंगा। आज 1 घंटे की बारिश आती है, दिल्ली पानी में डूब जाती है। गर्मियों में लोग पानी के लिए तरसते हैं और सर्दियों में लोग पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं। अस्पतालों की हालत ख़राब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर और ओवरफ्लो हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों तो दवाएं नहीं है, सिटी स्कैन मशीनें ख़राब हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आज दिल्ली किस मुहाम पर खड़ी है? केजरीवाल जी झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। जब चुनाव आता है नए नए प्रलोभन देकर जनता को ठगने का काम करते हैं। अब वो कभी कहते हैं 3 व्हीलर वालों को 5 लाख का बीमा दूंगा। अरे उनसे पूछना चाहता हूँ, 11 साल में उन्होंने कितने लोगों को बीमा दिया है? 11 साल में कितनी लड़कियों को 1 लाख रुपए दिए हैं? अब 1,000 का और 2100 का फार्मूला ले आए। आप पंजाब में भी तो ये फार्मूला लेकर के आए थे। आज पंजाब की महिलाएं केजरीवाल को ढूंढ रही हैं। 3 साल पंजाब का चुनाव हुए हो गए, वहाँ महिलाओं से कहा था मैं 1100 रुपये दूंगा। अभी तक वो महिलाएं केजरीवाल को ढूंढ रही हैं। केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर चुनाव जीत गए तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। जैसा पंजाब की बहनों को दिया ऐसा दिल्ली की बहनों को देंगे। उनका काम है झूठ बोलना, अनर्गल बोलना। गिरगिट को भी रंग बदलने में समय लगता है, लेकिन केजरीवाल को रंग बदलने में वो हमेशा वो सोचते हैं एक झूठ को मैं 100 बार बोल दूंगा तो लोग उसको सच समझने लगेंगे। इसलिए मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जनता आपके बहकावे में आ चुकी है, अब जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब जनता आपको आपके कुकृत्यों की, आपने जो दिल्ली के साथ छलावा किया है उसकी सजा आपको दे करके रहेगी और इस चुनाव में जनता उन्हें बुरी तरह से परास्त करेगी। तो फिर किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली को क्या दिया? राशन कार्ड दिल्ली में नहीं, पेंशन दिल्ली में नहीं, आयुष्मान योजना दिल्ली में नहीं, सब कुछ केजरीवाल ने रोक रखा है। प्रधानमंत्री जैसे पूरे हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं, आज गरीबों को राशन कौन दे रहा है? मेरा प्रधानमंत्री। गरीबों के लिए 5 लाख का बीमा देना चाहता है प्रधानमंत्री। गरीबों को मकान बना के देना चाहता है प्रधानमंत्री। पूरे देश में 4 करोड़ गरीबों को मकान बना के, लेकिन दिल्ली वंचित क्यों है? केजरीवाल की जिद के साथ, केजरीवाल की हरदम के साथ। इसलिए दिल्ली की जनता अब केजरीवाल को माफ नहीं करेगी। अच्छा, लोकल अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दिलीप पांडे विधायक हैं, कैसा काम रहा उनका आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आप दिलीप पांडे करिए, मैं 2013 से अब तक जितने विधायक आए कोई भी परीक्षा नहीं दे पाया। पहले 2013 में हरीश खन्ना आए, वो जब परीक्षा का टाइम आया वो भाग गए। फिर पंकज पुष्कर आए, 5 साल उन्होंने भी सत्ता का आनंद लिया, काम किया नहीं। चुनाव आया वो भी भाग गए। फिर दिलीप पांडे आए, 5 साल से वो विधायक थे, चुनाव का समय आया वो भी भाग गए। यानी इसका मतलब है उनकी कॉपी कोरी है। उन्होंने कोई जनता का काम नहीं किया, उन्होंने जनता का विश्वास नहीं जीता, जनता की आशाओं पर खरे नहीं उतरे, इसलिए डर कर वो चुनाव के मैदान से भाग जाते हैं। और जो चौथा कैंडिडेट आया है वो तो दर दर की ठोकर खा के, कभी कांग्रेस में, कभी आप में, कभी भाजपा में। अब जनता उसको उसकी कृत्यों की सजा जरूर देगी। अच्छा, ये शराब घोटाले को लेकर के बहुत सारे आरोप लगते हैं। अभी फिर से एलजी ने ये परमिशन दे दी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है तमाम आरोप झूठ है, ऐसा कोई घोटाला आप सरकार में हुआ नहीं है। क्या कहेंगे?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो भाजपा के सारे पे नहीं चलती ना, वो तो कोर्ट है। अगर आप दोषी नहीं थे तो आप कोर्ट में सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? आपको आज भी कोर्ट ने, अगर केजरीवाल कहते हैं मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया, कोर्ट ने छोड़ा नहीं है, कोर्ट ने बेल पर दिया, और बेल व्यक्ति का अधिकार है, और बेल की कंडीशन रखी है, आप मुख्यमंत्री हाउस में नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल, इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ा है उन्होंने, प्यार से मुख्यमंत्री मन छोड़ा है, कोर्ट की जबरदस्ती पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, इसलिए उन्होंने जो शराब घोटाले में अनियमितताएं की है, ये कोई बात थोड़ी, मेरे पे पैसे थोड़ी पकड़ेंगे। यदि कोर्ट में 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1.5 साल अगर मनीष सिसोदिया रहे, सत्येंद्र जैन ने, तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे सबूत ईडी के पास, सीबीआई के पास है, उन्हीं की सजा इनको मिलेगी। अभी तो इनकी सजा सिद्ध होगी और ये जेलों की हवा खाएंगे। तिहाड़ जेल भी बुला रही है, केजरीवाल जल्दी आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अभी पूर्वांचलियों को लेकर के बड़ी बातें कही जा रही हैं आप गवर्नमेंट की ओर से, आपको लगता है 10 सालों में कुछ खास काम उन्होंने किया है पूर्वांचल वासियों के लिए? देखिए, उन्होंने समाज के हर वर्ग को छला है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे झुग्गी वाले हों, उनको कहा था जहाँ पर झुग्गी वहीं मकान, किसी को उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ठगना और छलावा करना, ये केजरीवाल का काम है। पूर्वांचल समाज की तो छठ से भी वंचित हो गया। पहले जमुना को कहता था मैं साफ कर दूंगा, 5 साल बाद डुबकी लगाऊंगा, परिवार के साथ आऊँगा, फिर कहना 2020 तक करूँगा, फिर कहना 2000। आज जमुना भी जहर उगल रही है, उसमें पानी नहीं है। दिल्ली प्रदूषण जो झेल रही है जमुना की गंदगी का, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल दोषी है। आज पूर्वांचल समाज केजरीवाल को कभी माफ़ नहीं करेगा। छठ जैसे महाव्रत को भी उसने उनके दूषित कर दिया, वो घरों में रहकर छठ बनाते, इसलिए केजरीवाल को माफ़ नहीं करने वाले। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल त्रिवेदी है। कहाँ से आप? और मैं परमानंद में रहता हूं, और वैसे मैं पूर्वांचल समाज से हूं। तो सबसे पहले पूर्वांचल से बात शुरू करते हैं हम। अरविंद केजरीवाल ये कहा करते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर के पूर्वांचल के लोग आते हैं और दिल्ली में 5 लाख 10 लाख रुपए का इलाज करवा के जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 11 साल में अगर सबसे ज़्यादा किसी समाज को छला गया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो वो पूर्वांचल समाज है। आज जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, अनऑथराइज कॉलोनी जिसको कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। वहाँ पर ना उनको शुद्ध पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है। जब अरविंद केजरीवाल 2013 में, 2015 में, 2020 में, 2017 में हर बार ये आते हैं मंच पे और बोलते हैं कि सबसे पहले हम जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी हैं, जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर व्यवस्था अच्छा करेंगे, हर घर में नल से जल देंगे, शुद्ध जल देंगे, और हर बार वो मुकर जाते हैं। दूसरी, पूर्वांचल समाज का सबसे आस्था का पर्व जो होता है वो छठ पर्व होता है। वो पर्व नदी और पोखर के या तालाब के अंदर होता है। पिछले 11 साल में हर बार और कम से कम हजारों करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बात के लिए खर्च किए कि हम यमुना को साफ करके देंगे। और यमुना की स्थिति ये है कि वो गंदे नाले से भी बदतर स्थिति है, और अब तो वो पॉइजनस भी हो गए हैं। जब छठ पूजा आता है तो बैन कर दिया जाता है, और छठ पूजा के समय में जितने भी पूर्वांचली के समाज के लोग हैं उन्हें या तो वापस बिहार या उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, या फिर दिल्ली में उन्हें अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है। तो दिलीप पांडे की बात करें आप, दिलीप पांडे ने सबसे ज़्यादा जो तिमारपुर विधानसभा है उसमें खासकर संगम विहार, वजीराबाद या जो भी क्षेत्र है जहां पूर्वांचल बहुल क्षेत्र है, वहां सबसे ज़्यादा नर्क बनाया है। और 11 साल में दिल्ली को सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज को ठगने का काम किया है तो पूर्वांचल समाज को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और ये जो दावे किए जाते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज़ें दी हैं, फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, स्मार्ट क्लासरूम हो, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1993 से 1998 तक। जितने स्कूल, जितने कॉलेज सरकारी जो बनने थे सिर्फ उस समय बने। इनके समय में कुछ क्लासरूम सरकारी स्कूलों के बनाए गए और उसमें भी मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर दिया, और वो घोटाले का केस भी चल रहा है जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने केस दायर किया था, और उनके ऊपर उसके भी केस चल रहे हैं। और जो इन्होंने क्लासरूम बनाई, स्कूल तो छोड़ दीजिए, जो क्लासरूम बने उन्होंने उसमें भी घोटाला कर दिया। एक नए कॉलेज नहीं बने। दूसरी बात, इन्होंने 9th क्लास में और 11th क्लास के बच्चों को, जो लोग फेल हो जाते थे, उनका एडमिशन लेना छोड़ दिया 10वीं में और 11वीं में, 12वीं में। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। उनको बच्चों को ये कहने लगे कि ये बच्चे जो हैं आप जाके प्राइवेट में एडमिशन लो, ओपन में एडमिशन लो। उसमें से आधे बच्चे तो जो सक्षम थे उन्होंने एडमिशन लिया, जो सक्षम नहीं थे वो बच्चे कहीं ना कहीं अपराध के क्षेत्र में चले गए। माननीय हाई कोर्ट का ये वर्जन है कि दिल्ली में
तिहाड़ में जो क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बदहाली के कारण बढ़ रही है। लेकिन इसका जवाब देंगे कि अरविंद केजरीवाल? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि दिल्ली में जो क्राइम स्तर बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार गृह मंत्री हैं, अमित शाह हैं। मैं 3 कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण है जो ये शराब की नीति लेकर आए। जब ये शराब की नीति की लेकर आए तो इन्होंने हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल के बगल में शराब के ठेके खोल दिए। उतना से मन नहीं माना तो इन्होंने एक पर एक फ्री शराब बांटना शुरू कर दिया। जब इनका घोटाला पकड़ा गया तो वो नीति बंद कर दी। अब कोई व्यक्ति को अगर नशा लग जाए, आप दिल्ली में देखेंगे जितने अपराध होते हैं उस अपराध में करने वाले ज़्यादा लोग 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं। एक बार वो जो अपराध वो नशे में चले गए, अगर उनको नशा नहीं मिलेगा फिर वो क्या करेंगे? वो उस नशा पाने के लिए वो अपराध करेंगे और उसके पूरे जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। इनकी पंजाब में सरकार बनी, दुनिया जानती है कि ड्रग्स का सबसे ज़्यादा धंधा पंजाब में होता है और वहाँ से सीधा आज दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दिल्ली में ड्रग्स को रोकना। आज 15-15 हज़ार करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है दिल्ली में और सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी पंजाब की जो सरकार है वो लिप्त है और वहाँ से ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं। तो दिल्ली में जो भी अपराध बन रहे हैं, इन्होंने जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में तो ये आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने कहा कि दिल्ली में जो शराब के ठेके हैं ये बंद होने चाहिए और ये शराब ही कारण है इस तरह के अपराध के लिए। आज इन्होंने तो यहाँ पर शराब के हर जगह दुकानें खोल दी, जगह जगह ठेके खोल दिए। तो दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार और भी कई कारण हैं। जो तिहाड़ जेल है वो तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आता है। आज स्थिति ये है कि वहाँ बैठे जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड हैं वो वहाँ से लोगों को धमकी देते हैं। इनके विधायक संजय बालियान, उनके ऊपर मकोका लगा हुआ है, नरेश बालियान, उनके ऊपर मकोका लगा हुआ है। वो उनका ये प्रूफ हो गया है कि वो इस तरह के एक्सटॉर्शन सेल के सिंडिकेट के साथ मिले हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों में जो नेक्सस है उसका गुरु जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर केजरीवाल? 100% यहाँ की जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कि चुनाव की घोषणा हो और इस बार पूर्ण रूप से जो स्थिति दिख रही है माननीय मोदी जी के और दिल्ली में जो भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भाजपा इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।